ओके, सो अब ये देखो टाइप सी में ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब मुझे बताइए राजू को अगर 10 दिन लगता है, श्याम को 15 दिन, तो दोनों मिलके कितना दिन लगेगा? तो हम दो अप्रोच ज्यादातर यूज कर सकते हैं यहां पे, या तो यूनिटरी मेथड जहां पे वर्क की वैल्यू हम क्या करेंगे एज अ 1 पकड़ेंगे, या तो एलसीएम मेथड जहां पे हम क्या करते हैं वर्क की वैल्यू को क्या करते हैं दोनों के डेज का एलसीएम लेके वो वर्क मान के चलते, दैट इज वर्क कितना है हमारा 30 यूनिट। प्रोसीजर क्या रहेगी हमारी, मैं फिर से यहां पे लिख के देता हूं, ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। जो लोग मैथमेटिक्स जिनको पसंद नहीं आता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये स्टेप थोड़ा सा स्टार्टिंग में याद कर सकते हैं, जैसे से आगे जाएंगे वो खुद ही कर पाएंगे, उसको फिर स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला आपका स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप रहेगा वर्क डिफाइन करो। वो आप किस वे से करते हो वो आपके ऊपर है। अगर आप यूनिटरी मेथड से तो 1 एलसीएम मेथड है तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। मैं ज्यादातर आपको एलसीएम मेथड से ही बताने वाला हूं आगे। ओके, देन उसके बाद क्या कीजिए, सेकंड स्टेप रहेगा आपका रेट निकालिए, इंडिविजुअल के रेट्स। राजू है, श्याम है, बाबू भैया है, तीनों पर डे कितना काम करते हैं। आपको टुगेदर बोला है, बाद में अगर ऑल्टरनेट बोलेगा जैसे बोलेगा उसके बाद में उनको जैसे भी बताएंगे उस हिसाब से ऐड कीजिए। देखो यहां पे टुगेदर है तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, ऑल्टरनेट आएगा तो क्या करना है वो भी मैं बताता हूं। ऐड कीजिए एंड देन इससे क्या मिलेगा, इससे आपको पता चलेगा सभी मिलके पर डे कितना काम करते हैं। ये अगेन आपको होल डेज का रेट मिलेगा। तो अगेन आप क्या करोगे, ये वाला जो वैल्यू आएगा उससे आप वर्क को डिवाइड करोगे, जस्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताइए यूनिटरी मेथड में हम क्या करेंगे, सिंपली या तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो या मैं सिंपली क्या करता हूं, देखो 1/a, एक दिन में राजू इतना काम करेगा, श्याम इतना करेगा, तो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा 1 समथिंग ही आएगा, तो 1/c बोल देता हूं। तो राजू एक दिन में 1/10 काम करता है, श्याम एक दिन में 1/15 करता है, तो दोनों मिलके 1/c। तो मेरा 1/c का वैल्यू क्या आया था, सिंपली ये हो चुका है इसलिए जल्दी कर रहा हूं, 150 नीचे 10 + 15 25, तो ये 1/c का वैल्यू है। यहां पे अगर रेसिप्रोकल ले लूंगा तो यहां पे भी कर देता हूं इनवर्स जैसे भी है, तो 150 और 25 को अगर डिवाइड करो 6, तो ये 1/6 का अगर रिवर्स करूंगा तो क्या आ जाएगा 6। तो ये c नथिंग बट क्या है, इतना डेज लगेगा, ये पर डे 1/6 जो भी आएगा उसका इनवर्स वैल्यू। और एल्स आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, a × b अपॉन a + b, यू विल गेट द सेम वैल्यू। क्लियर है, मैंने यहां पे तब भी एलसीएम लिया नहीं, ले सकता था मैं। एलसीएम मेथड में क्या होगा, पहले आपने क्या लिया, पहले वर्क डिफाइन किया एज अ एलसीएम, 30 यूनिट का वर्क डिफाइन किया। उसके बाद आपने क्या किया था, राजू पर डे कितना काम करेगा, पर डे काम कितना करेगा, जितना भी वर्क है उसको डेज से डिवाइड करो, तो वो मुझे क्या बताएगा 3 यूनिट पर डे, बराबर है। शाम कितना करेगा, शाम करेगा 30/15, दैट इज 2 यूनिट पर डे, बराबर है। दोनों मिलके कितने दिनों कितना काम करेंगे, एक दिन में। देखो दोनों का इंडिविजुअल रेट निकल गया, फिर आपको क्या बोला है टुगेदर काम करेंगे, तो टुगेदर काम करेंगे तो एक दिन में दोनों मिलके कितना करेंगे वो हम डिफाइन करेंगे, 3 + 2 5 यूनिट पर डे। ये क्या बता रहा है, राजू और श्याम मिलके, राजू और श्याम मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। अगर एक दिन में 5 तो 30 कितने दिनों में, तो अगेन आप वर्क को डिवाइड करते हो रेट से, इसी को रेट कहते हैं। तो 30/5 इज नथिंग बट 6, ये आपका वैल्यू आया। तो यहां पे मैं ये टेबल क्यों बनाया है, मैं आता हूं इस पे, 2-4 वैल्यू लेता हूं तो यहां पे लिख के रखता हूं, तो इससे आपको ऑब्जर्वेशन दे देता हूं। राजू 10, शाम 15, दोनों मिलके कितना आया, दोनों मिलके काम करेंगे 6 डेज में। आई होप ये दिख रहा है, यस, दोनों मिलके 6 डेज में काम करेंगे। अब अगर लेट से सॉरी, अब अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूं, लेट से 10 की जगह यहां पे 10 और ये शाम का जो 15 है, बस वैल्यू चेंज कर रहा हूं। अगर मैं 10 की जगह यहां पे ले लेता हूं 20 ले लेता हूं और लेट से यहां पे लेता हूं 30। अब आप पहले सॉल्व करके देखिए, सेम प्रोसेस ऑब्जर्व कीजिए। यहां पे सिर्फ वैल्यू चेंज किया मैंने 10 और 15, तो बाकी सारा स्टेप सेम ही होगा। सोचिए, ये 1/20 आएगा, ये 1/30 आएगा, इज नथिंग बट 1/c। 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60, और यहां पे ऊपर आ जाएगा 3 +
2, दैट इज 1/c। और ये कितना आएगा, इसका उल्टा करूंगा तो c इज नथिंग बट 5 और 60 से डिवाइड करूंगा तो 12, 1/12 का रिवर्स हो जाएगा 12। तो आंसर क्या है हमारा 12 डेज। और a इंटू बी अपॉन a प्लस बी से आप कर सकते हो। ओके अगेन आप सोचिए 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 20 एंड 30 का एलसीएम कितना आएगा, 20 एंड 30 का एलसीएम 60। देखा जाए, देखो यहां पे ये 60 आ रहा है आपका एलसीएम, सेम ही स्टेप है, आपको बता रहा हूं। अब सोचिए वर्क, सोचिए यहां पे क्या होगा, यहां पे राजू 20 दिनों में करता है तो 60 यूनिट 20 डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट, बराबर है। शाम 30 डेज में 60 यूनिट करता है तो 60 अपॉन 30 दैट इज नथिंग बट 2, अगेन 3 + 2 5, बट यहां पे क्या होगा 30, वर्क की वैल्यू क्या हो चुकी है 60 है, तो 60 अपॉन 5 क्या आएगा 12। तो अगेन देखो दोनों में सेम ही आया। अब अगले बार से मैं एक ही वेज से करूंगा, इससे अब ये भी नहीं यूज करूंगा मैं। ओके अब मुझे बताइए, मतलब अगर राजू को अगर 20 डेज लगते थे और शाम को 30, तो दोनों मिलके कितने दिनों में होगा 12 डेज में। अगर दो वैल्यूज देख के अगर आप समझ चुके हो कि मैं कहां पे लेके जा रहा हूं, आई होप देन क्लियर है आप। सो अगर आप 10 के जगह ये 20 और 30 को चेंज करके लेट से और एक वैल्यू लेके देखो, लेट से ये 30 ले लो और ये 30 ले लो, ये 45 डेज ले लो, 30 डेज 45 डेज। अगेन यहां पे क्या होगा, हमारा पहले वर्क डिफाइन करना है, वो हम कैसे करेंगे, वर्क डिफाइन करना है। तो पहले एलसीएम लो किसका, डेज का, 30 एंड 45, तो ये हो जाएगा 30 और 45 का एलसीएम दैट इज 90 यूनिट। ओके 90 यूनिट। तो अगेन सोचिए 90 यूनिट अगर राजू 30 डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 3, तो 90 अपॉन 30 कितना आएगा 3 यूनिट पर डे। शाम 90 यूनिट वर्क करता है 45 डेज में, तो 90 अपॉन 45 दैट इज 2 यूनिट पर डे। आई होप मैं ज्यादा फास्ट नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है चीजें, बस मैं प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं। वैसे तो आपको पहले छुड़ाना चाहिए वैल्यू चेंज कर करके, बाद में अपने वीडियो कंटिन्यू करना चाहिए। देन अगेन 3 + 2 5, बस यहां पे वर्क चेंज हो रहा है कितना, इस बार 90 है, 90/5। ओके 90/5 कितना आएगा 18। तो अगर उसे 30 डेज लगता है और इसे 45 डेज, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों मिलके कितने दिनों में कर रहा है 18। अब आप मुझे बताइए, ओके अगर ये 40 दिन होता था, ओके ये 40 दिन होता था और लेट से ये 60 डेज होता था, 40 एंड 60। ओके तो अब मुझे एक बात बताइए, दोनों मिलके कितने में करेंगे, ये 40 दिनों में करता है, लेट से ये 60, तो दोनों मिलके कितने डेज में करेंगे। टेबल ऑब्जर्व कीजिए, आपको दिखा होगा 10 15 6, इसका टॉइस हुआ, इसका टॉइस हुआ, यहां पे भी ये टॉइस हुआ, इसका 3 टाइम हुआ, 10 के बदले में 30, 15 के बदले में 45, 3 टाइम, तो इसका भी 3 टाइम हुआ। अब सोचिए 10 के बदले में 4 टाइम, 15 के बदले में 4 टाइम, तो 6 के बदले में 4 टाइम। ये आप बोल सकते हो कि टाइम एंड वर्क के अंदर का एक टाइप का ट्रिपलेट है करके। ओके ट्रिपलेट का स्पेलिंग मुझे पता नहीं, ओके गलत हो जाएगा तो ठीक है। ट्रिपलेट अगर एक आदमी 10 दिन में करता है, एक आदमी 15 दिन में करता है, दोनों मिलके 6 दिन में करेंगे। ऐसे तो आप चाहो ट्रिपलेट बहुत सारे बना सकते हो, पर अगर आप टाइम्स का मटेरियल देखोगे, करियर लॉन्चर, ठीक है, अरुण शर्मा, सर्वेश वर्मा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 10 15 20 30 30 45 40 60, जब बड़ा वैल्यू रहता है ना, बड़ा सवाल, उसमें ये वैल्यूज आपको दिखेंगे, तो इतना वर्क तो भी आपका बच जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं इतना वर्क आपका एटलीस्ट बच जाएगा। आप लगे तो जब आप नोट छुड़ाओगे ना, आप देखना ये वैल्यूज आपको कहीं ना कहीं मिलेगी करके। तो इसलिए एज अ ट्रिपलेट करके मैंने बताया। तो आगे में जब सवाल आएंगे तो मैं इनको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली याद रख देता हूं 10 15 6 का ट्रिपलेट, 10 15 तो 6 दोनों मिलके। तो अगर ये 10 के बदले में 30 आया, ये 45 आया, तो इसका 3 टाइम करके 6 के बदले में 18 आंसर दूंगा टुगेदर का। और वैसे भी हमारा प्रैक्टिस भी हो गया इस सवाल का। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में अगर टुगेदर के जगह अगर ऑल्टरनेट में काम करते हैं, अब इसके आगे स्लोली स्लोली स्टोरीज स्टैंडर्ड से थोड़ा बाहर जाते आते अलग अलग टाइप के आने वाले हैं। सो अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन। तो टुगेदर वाला ये फॉर्मूला, ये पर प्रोसीजर आपको काम में आएगी और हम कंटिन्यू करने वाले एलसीएम मेथड से। और मैं ये भी बताऊं कि एलसीएम मेथड सिर्फ एक किसी सवाल में नहीं लग सकता है, वो कौन सा अप्रोच है। ओके थैंक यू।